नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी रो स्वागत है एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल माते। और आज अपन शुरू कराला प्री बीएसटीसी पीवाईक्यू सीरीज। तो औनाली 20 मई 2026 रा राजस्थान रे महीने प्री बीएसटीसी रो एग्जाम रो आयोजन हेवेला। और इन एग्जाम री तैयारी रे मैंने अपना कटे बहुत ही कम दिन बचिया है, तो एने कम दिन मैंने आपा किकर प्रभावी तरीका से तैयारी कर सका इन वास्ते आपा है जो इन सीरीज री शुरुआत करी है। इन सीरीज रे मैंने आपा कहीं कराला के प्री बीएसटीसी रा जिता किताबी पुराना पेपर है, पिछले साल रा पेपर है, बन पेपर रो आपा डिटेल्ड सॉल्यूशन कराला। और एन सॉल्यूशन रे माध्यम उ जानने रो प्रयास कराला के प्री बीएसटीसी रे पेपर रो पैटर्न किन प्रकार हो या करे और किन प्रकारों उन पैटर्न ने आपा समझ ज्यादा ज्यादा नंबर प्राप्त कर सका। तो आज आपा है जो शुरुआत कराला प्री बीएसटीसी रे महीने पेपर रे पहले भाग हो जिन जिको प्री बीएसटीसी रो पेपर या करे उनमें ने चार भाग या करे। जिनमें ने पहलो भाग या करे मानसिक योग्यता, जिनमें ने अपन है जो रीजनिंग और गणित री स्किल चेक करिया करे। जिको दूजो भाग है वो है सामान्य ज्ञान, जिनमें ने अपन नॉर्मल जनरल जीके रे बारे में ने सवाल आया करे। तीजो भाग है टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभियोग्यता और चौथो भाग है हिंदी और अंग्रेजी। तो आज अपन शुरुआत कराला मानसिक योग्यताओं। तो आज रो अपन पहलो सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। यानी अपन चार भिन्ना दियोड़ी है। पहली भिन्न है 7/3, दूसरी भिन्न है 13/7, तीसरी भिन्न है 5/6 और चौथी भिन्न है 12/13। अब अपन कह रहा है कि इनमें ने जिकी अलग अलग बिना दियोड़ी है एन बिना में की बिन है जो सबू छोटी है, इन बारे में अपन ज्ञात करना है। तो इन्हें ज्ञात करने रा तीन अलग अलग तरीका याद रहे। पहलो तरीको है दशमलव विधि। अब इनमें आपा कहीं करिया करा जीती किती अपन बिना दियोड़ी है एन बिना ने अपन दशमलव संख्या में बदल दिया वहां। और दूसरो तरीको है वज्र गुणन। इनमें आपा कहीं करिया करा बिना ने है जो आपस में वज्र गुणन करिया करा, यानी तिरछो गुणों करिया करा और मालूम करिया करा कि भिन्न है जो बड़ी है और की भिन्न छोटी है। और जो तीसरो तरीको है वो है समान हर विधि। बिंद्र में दो भाग या करे। ऊपरलो जिको भाग है कि इन आपा क्या करा अंश और निचलो जिको भाग है इन आपा क्या करा हर। तो जिको तीजो तरीको है कि इनमें आपा कहीं करिया करा के बिंद्रे हर री प्रत्येक संख्या आपा बराबर कर लेवा और उन बाद में आपा मालूम करा कि की संख्या बड़ी है और की संख्या छोटी है। तो यदि एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होना चाहो और सीधे उत्तर निकालना चाहो तो इन वास्ते है जी को सबो उपयुक्त कोई विधि रहे तो बा विधि है अपने दशमलव विधि। तो दशमलव विधि में आपा कहीं करिया करा कि प्रत्येक भिन्न दशमलव संख्या में बदल देवा। उदाहरण के तौर माते अपन कटे जिकी पहली भिन्न है के बा भिन्न है 7/3। तो इन आपा दशमलव संख्या में बदलने वास्ते कहीं करा 7 महीने 3 रो भाग दे देवा। यानी जिकी नीचे संख्या है के उन संख्या महीने उन संख्या रो ऊपरली संख्या महीने भाग दे देवा। तो अब 3 रो आपा 7 महीने भाग देवा तो 3 दूनी 6 लारे रहेगो 1 उतार लेवा दशमलव तो 8 लाग जाए 0, 3 तीरी 9 लार रहेगो पाचो 1 5 उतर जाए 0, 3 तीरी 9। यानी जिकी पहली भिन्न है के इनो मान आयो अपने गडे 2.33 2.33। उन बाद रमेने अपना दूसरी भिन्नो मान है जो दशमलव रमेने परिवर्तित करा। दूसरी भिन्न है अपने गडे 13/7 मतलब 13 रमेने भाग देवनो है 7 रो। अब 7 रो भाग दे वहां तो एक बार भाग जाए 7 एकम 7 तो लार कितना रहेगा 6। उन बाद में भाग जावे कौन तो लगाई दे दशमलव इन मतलब लाग जाए 0। उन बाद में पावड़ो बोला तो लगभग हाथों 8 56 यानी लार रह जाए 4 पांचों लाग जाए 0। 7 7 संग 42 यानी 7 पंजा 35 मतलब जी की दूसरी भिन्न है के इनो मान आयो है लगभग अपन गडे 1.85। इन्हीं प्रकार आपा है जिको तीसरी भिन्न रोई है जिको दशमलव रमें मान ज्ञात करा। तीसरी भिन्न है अपन गडे 5/6 मतलब 5 रमें भाग देवनो है 6 रो। निचली संख्या रो भाग दे वाला ऊपरी संख्या रमें आपने याद रखना है। तो अब 5 महीने 6 रो भाग जावे कौन तो आपा सीधे 0 लगाए देवा और इन लार लाग जाए दशमलव तो 8 ऑटोमेटिक लागो 0। तो 8 हो जाए अपना भाग देवा जना 8 छंग 48 लारे रहेगा 2 5 उतर जाए 0, 6 तीरी 18 अपना बचाओ तो लारे जाए 2। अटे अपना जिकी तीजी भिन्न है इनो मान निकाल लियो हाँ 0.83। अब अपना चौथी भिन्न रो मान निकाला
चौथी भिन्न है अपने कटे 12/13 तो आप 12 महीने भाग दे दे 13 भाग जावे कौन तो लागो 0 उतारियो दशमलव हेगा 120 अब 13 पावड़ बोला तो 13 नम 117 लारे रहेगा 3 उतार लेवा 0 13 दू 26 मतलब जी की चौथी भिन्न है इनो दशमलव रमैने मान आयो है 0.92 अब आपा कई कराला चारों संख्या री आपस रमैने तुलना कराला यानी की संख्या बड़ी है और की संख्या छोटी है अब आप गोरू देखो तो आ संख्या एक क्यों ऊपर है आ संख्या दो ऊपर है मतलब दोनों संख्या तो है बड़ी और अब आगे देखो अपन के एक संख्या है 0.83 और एक है 0.92 यानी 0.83 और 0.92 तो अपन था पड़ गई 0.92 है जो ज्यादा है और 0.83 कम है और 0.83 आप मान किनो निकालियो 5/6 तो इनो मतलब अपन इन प्रश्न रो उत्तर कहीं हो जाए 5/6 अब एग्जामिनर चाहो तो इन अलग अलग भिन्न देन आरोही और अवरोही क्रम भी पूछ सकते हो तो यदि एग्जाम रे महीने आपने आरोही क्रम पूछ ले तो उन स्थिति में अपन कई करनो है कि सबो छोटी भिन्न रखनो है पहला और सबो बड़ी भिन्न रखनो है बाद रे महीने सबो छोटी भिन्न कहीं अपन कटे 5/6 उन बाद रे महीने उन बाद में दूसरी भिन्न जाए अपन कटे 12/13 यानी 5/6 रे बाद महीने किनो मान थोड़ो ज्यादा है तो इन हो जाए अपन 12/13 रो उन बाद महीने अपन कटे जाए तीसरी भिन्न 13/7 और अपन कटे चौथी भिन्न जाए 7/3 यदि एग्जामिनर हगी सवाल है जो घुमा फिरान पूछ ले कि निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या कौन सा क्रम आरोही में है तो उन टाइम आपने कई करना है कि छोटी भिन्न रख देना पहला उन बड़ी है जी का दूसरे नंबर में आता है सबो बड़ी है जी को लास्ट महीने अपन कर्म उन अनुसार रख देना है हगे यदि सवाल अपन पूछ ले अवरोही क्रम में आरोही क्रम तो या करे बढ़तो क्रम मतलब इन महीने हैंगो पहला छोटी संख्या आई उन बाद महीने धीरे धीरे संख्या मान बढ़तो रहे अवरोही क्रम या करे इन उल्टो इन महीने या करे मान घटतो सबो पहला बड़ी संख्या आई और उन बाद महीने छोटी संख्या आई उदाहरण के तौर माते यदि अपन कह देता कि इन संख्या अवरोही क्रम रे महीने सजावनी है तो अपन हैंगो पहला कहीं लिखता 7/3 उन बाद में लिखता 13/7 उन बाद में लिखता 12/13 और उन बाद में लिखता 5/6 तो यदि एग्जामिनर एग्जाम रे महीने है जी को आपने सबो छोटी संख्या पूछ ले या सबो बड़ी संख्या पूछ ले आरोही क्रम पूछ ले या अवरोही क्रम पूछ ले और प्रश्न रे महीने आपने भिन्न संख्या दियोड़ी है तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप है जी को सबो पहला बहन है जी को दशमलव रे महीने परिवर्तित कर दो और उन बाद रे महीने है जी को आप अपने प्रश्न रे आसानी हल कर सका उन बाद रे महीने अब देखो इन संख्या ने ज्ञात करने रो दूसरो तरीको है वज्र गुणन विधि तो वज्र गुणन विधि रे 12 महीने मैं ता शॉर्ट में बता दूं तो वज्र गुणन विधि में अपन कई अपन था एक 5/6 सबो छोटी संख्या है तो अपन 5/6 ही है को दूसरी भिन्न तुलना करा उदाहरण के तौर में अपन 5/6 और 7/3 महीनों मालूम करना है कि की संख्या छोटी है और की संख्या बड़ी है इनमें अपन कई करा वज्र गुणन रो मतलब या करे तिरछो गुणो तो 5 ने अपन कर लेवा 3 गुणो और 6 ने अपन गुणो कर लेवा 7 अब 5 ने जिको 3 गुणो करा तो इन गुणो करा जन मान आए 5 तेरी 15 और 6 ने 7 गुणो करा तो अपन कर मान जाए 36 7 संग 42 अब आप गौरू देखो तो आपने ठा पड़ी कि 42 है के इन्नी वैल्यू है जिको 15 ज्यादा है इनो मतलब आज की भिन्न है आ तो बड़ी है ना भिन्न कहीं है छोटी यदि आप चाहो तो दूसरी संख्या हाथे भी नहीं तुलना कर सको तो 5/6 री अपन तुलना करना 12/13 यानी इनमें की संख्या बड़ी है और की संख्या छोटी है तो अब इन बार वज्र गुणन करा तो इन मतलब दोनों संख्या आपस में गुणा हो जाए और ये दोनों संख्या आपस में गुणा हो जाए तो 13 ना 5 गुणो करा तो 13 5 65 और 12 6 गुणा करा तो 12 छके ने 72 है जो 65 ज्यादा है इनो मतलब आ संख्या बड़ी है और आ संख्या छोटी है तो इन प्रकार अपा वज्र गुणन विधि रे माध्यम है जो सबो छोटी संख्या ने ज्ञात कर सका उन बाद में तीजो तरीको है समान हर विधि इनमें आपा कई क्रिया करा हैंगो पहला लिया करा एलसीएम ले हर रो और उन बाद में जिकी भिन्न रे अंश रमैने सबो छोटी संख्या है बात हो जाए सबो छोटी संख्या और जिन अंश रमैने सबो बड़ी संख्या है बा हो जाए सबो बड़ी संख्या तो इन प्रकार आप है जो एग्जाम रमैने छोटी संख्या या बड़ी संख्या ले सवाल ने हल कर सको जिन रमैने भिन्न संख्या दियोड़ी है बड़ा अगले सवाल माते अगलो सवाल है अपने शब्दों की विषम जोड़ी को चुनिए यानी अपन के नीचे शब्द दियोड़ा है और एंड शब्द में अपन बताना है कि क्यों जोड़ो है जो अलग है विषम रो मतलब या करे अलग तो अब इनमें आप गौर देखा तो पहला शब्द जोड़ो है गाय और बछड़ा
यानी अट है जो बछड़ो है जो गाय री संतान है। उन बाद में अगलो दियोड़ो है कुत्ता और कुतिया। ओ हो जाए स्त्रीलिंग और ओ हो जाए सॉरी ओ हो जाए पुल्लिंग और ओ हो जाए स्त्रीलिंग। उन बाद मैंने आगे दियोड़ो अपन शेर और शावक। शावक और शेर है बीच में संबंध पाचो का एगो संतान आलो, यानी शावक है जो किनी संतान या करे शेरी, बछड़ो है जो किनी संतान या करे शेरी। उन बाद बछड़ो है जो किनी संतान या करे गायरी। उन बाद में आगे अपन तुलना करा तो अगले शब्द में देखा कछुआ, कछुआ री संतान या करे आपा कहीं क्या करा कुर्म। तो अपन देखियो कि तीन जोड़ा में है जो संतान रो संबंध बतायोड़ो है, लेकिन एक जोड़ा में स्त्रीलिंग और पुरलिंग रो संबंध बतायोड़ो है। तो अपन था पड़ जाए कि इनमें है जो विषम जोड़ो क्यों है, तो वो विषम जोड़ो हो जाए कुत्ता और कुतिया। तो अब एग्जामिनर चाहे नहीं तो जरूरी नहीं है कि वही जो संबंध है जो बैन बीच महीने दे एने संबंधन है जो एग्जामिनर बदल भी सके, केकर बदल सके तो उन उदाहरण अपन नीचे दियोड़ा है। तो घनी बार एग्जामिनर कहीं क्रिया करे जीव और प्राणी आवाज रा जोड़ा है जो दिया करे और उनमें कोई एक जोड़ो अलग हो और अपन मालूम करनो गए। उदाहरण दौर में अपन दे दियो शेर, दहाड़ना, चिड़िया, चहचहाना। यानी शेर री आवाज कहीं आगे दहाड़, चिड़िया री चहचहाना। इनमें कोई एक दूजो अपन ऑप्शन दे दी जिनमें जो जोड़ो गलत है तो अपन कहीं कर लेवा उन विषम जोड़ा ने पहचान लेवा। अगलो तरीको हो जाए देश और राजधानी या देश और मुद्रा। इनमें कहीं करी एग्जामिनर देश और उन राजधानी रो जोड़ो दे दे और या फिर देश और उन मुद्रा रो जोड़ो दे दे। उदाहरण के तौर माते कि एग्जामिनर है जो आपने यानी सवाल दे सके कि भारत नई दिल्ली और उन बाद में एक दूसरो जोड़ो दे दियो श्रीलंका कोलंबो, श्रीलंका कोलंबो। उन बाद में एक जोड़ो बढ़ दे दियो पाकिस्तान कराची, पाकिस्तान कराची। उन बाद में एक जोड़ो दे दियो नेपाल काठमांडू, नेपाल काठमांडू। अब अपन कहे कि इनमें है जो विषम जोड़ान चाटो तो इनमें अपन कहीं करना है कि अपन मालूम करना है कि इनमें है जो क्यों संबंध बढ़िया करे। तो अपन ठा है भारत और नई दिल्ली के बीच में संबंध है कि भारत नई दिल्ली है जो भारत की राजधानी है। इन्हीं प्रकार श्रीलंका है इन्हीं राजधानी हो जाए कोलंबो और नेपाल इन्हीं राजधानी हो जाए काठमांडू। और अपा जाना पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, मतलब ओ जिको जोड़ो है जिको विषम है। अब एग्जामिनर चाहो तो इन्हें है जो चेंज कर सकते हो मुद्रा रे माध्यम, यानी भारतीय मुद्रा है रुपया, श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। और उन बाद में कहते हो तो है जो कोई एक नेपाल से मान लो मुद्रा बताए दे डॉलर तो अपन ठा पड़ जाओ तो नेपाल की मुद्रा है जो नेपाली रुपया है और अट दियोड़ो है डॉलर, इनो मतलब वो है जो विषम हो जाए। तो एग्जामिनर है जो किकर भी शब्द बीच में हेर फेर कर सवाल ने चेंज कर सके आपने उन वास्ते तैयार होना है। अगलो जोड़ो बन सके जीव और बैन बच्चा रो। उदाहरण के तौर मत लार्वा है जो तितली रा बच्चा या करे, मेमना है जो भेड़ रो बच्चा या करे, टेडपोल है जो मेढक रा बच्चा या करे। इन बीच में कोई एक विषम जोड़ो घुसाई दे और अपन के दे के क्यों है जो विषम है तो अपन मालूम करना है। उन बाद में समूह रे नाम रे समुद्र में भी है जो एड़ा सवाल बना सके। उदाहरण के तौर में अंगूर रे समूह ने किया करा गुच्छा, सैनिक रे समूह ने किया करा सेना, खिलाड़ी समूह ने किया करा आपा टीम। इनमें है जो एक गलत जोड़ो दे दे और अपन कह दे कि इनमें है जो आप विषम छाटो। इन्हीं प्रकार कार्यस्थल संबंधी सवाल पूछ सके तो केड़ा भी जोड़ा जावे तो आपने सबों पहला बेन जोड़ा रे बीच रो संबंध ज्ञात करना है। और उन बाद में आपने देखना है कि क्यों संबंध है जो बाकी संबंध अलग है और जिको अलग है बा हो जाए अपने विषम जोड़ी, यानी सबों अलग जोड़ी। उन बाद में बड़ा अपा अगले सवाल मत है। अगलो सवाल है MP का बेटा है, QO की पोती है, जो P का पति है तो M का O से क्या रिश्ता है। यानी अपन है जो रिश्ता ज्ञात करने संबंधित सवाल दियो है ब्लड रिलेशन संबंधित। तो इन हल करने वास्ते अपन कई करना है कि झटकटे अपन स्त्रीलिंग और पुरलिंग रे बारे में ठा पड़े तो अपन पुरुष रे वास्ते तो प्लस रो चिन्ह लगाए देवा और महिला रे वास्ते माइनस रो चिन्ह लगाए देवा, जिनो अपन मालूम चल जावेला के जो लिंग है जो स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है उन अनुसार अपन रिश्तो तय कर देवा। तो देखो MP का बेटा है, M है जो बेटा है तो अपन M रे आगे लिख देवा बेटा। अब इन आगे अपन प्लस लगाने जरूरत नहीं है क्योंकि बेटा अपन था ऑटोमेटिक कहीं है पुरलिंग। किनो बेटो है पीरो। अब पी माता भी हो सके पी पिता भी हो सके अपन की मालूम नहीं है तो इन अपन हजी भी छोड़ देवा। उन बाद में आगे कहीं कह रही है QO की पोती है। अब एक नयो रिलेशन बता रही है, Q है जिको ओरी है पोती, Q कहीं है पोती किनी है ओरी। अब और रिलेशन अपन था नहीं है को दादा है या दादी है। उन बाद में आगे कह रही है कि QO की पोती है, Q है जिको ओरी है पोती और
जो पी का पति है, और क्यू है जिको कहीं है पीर, सॉरी, क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है। क्यू है वो ओ री पोती है, और ओ है जिको पी रो कहीं है पति। ओ है अपने पति, किनो पति है पी रो। तो इन मतलब अपन ठा पड़ गई आ कहीं है पत्नी। उन बाद में आगे कहीं कह रही है तो एम का ओ से संबंध ज्ञात करो, यानी एम है जिको और है कहीं लागी, तो इन ज्ञात करने वास्ते अपन ठा पड़ जाए कि एम है जिको और हो जाए बेटो। तो पत्नी है और पति है और इनो बेटो है, तो इनो भी तो बेटो ही जो ही के, तो अपन इनो कहीं कर दी उत्तर निकाल लियो। ओ गो अपने पुत्र। तो अभी देख जो एड़ा जिन टाइम अपन सवाल आ जावे तो एंड सवाल में अपन हेंगू पल्ला बनावनी है फैमिली ट्री जिन प्रकार मैट बनाई के इन प्रकार कौन बाद में पुरुष रे वास्ते अपन ने प्लस रो चिन्ह इस्तेमाल करना है और महिला रे वास्ते माइनस रो चिन्ह। आप चाहो तो प्लस और माइनस रो इस्तेमाल नहीं भी कर लो तो उन टाइम अपन ध्यान रखना है कि लिंक क्यों है, क्योंकि लिंक चेंज होता नहीं रिश्तो भी चेंज हो जाए। उदाहरण के तौर माते यदि अपन अटे बेटा रे जाके कहीं दियोड़ नहीं है तो अपन कंफ्यूज नहीं जाता को पुत्र है या पुत्री है। और बाद में बढ़ो अगले सवाल माते। अगला सवाल है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विषम है। सेम स्थिति है हमार जो शुरुआत में आप सवाल पढ़िए तो बीच में यानी अटी अपन एक विषम जोड़ो खोजनो है, अलग अलग जोड़ा दियोड़ा है। तो पहलो जोड़ो दियोड़ो है हॉकी स्टेनले कप, दूसरो जोड़ो दियोड़ो है बैडमिंटन विजय हजारे कप, तीसरो जोड़ो दियोड़ो है क्रिकेट आईपीएल, चौथो जोड़ो दियोड़ो है फुटबॉल फीफा। तो इनमें सब अलग जोड़ो कियो है, तो इन्हें जानने इन प्रश्न ने हल करने वास्ते अपन की नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए, और बा नॉलेज इनमें खेल संबंधित है। तो आपने ठा है कि जिको हॉकी रो संबंधित कप या करे के वो या करे स्टेनले कप। अब उन बाद में बैडमिंटन है जिको विजय हजारे कप संबंधित नहीं है, विजय हजारे कप संबंधित या करे क्रिकेट और भारत में एक स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट है विजय हजारे, लेकिन इन है जिको किन हाथ रख दियो बैडमिंटन हाथ है। उन बाद में आगे लिखियो है क्रिकेट आईपीएल। हाँ आप जाना आईपीएल है जिको किनो संबंधित है क्रिकेट। उन बाद में आगे दियोड़ो फीफा, तो फीफा किनो संबंधित है फुटबॉल। तो अपन था पड़ी कि बैडमिंटन और विजय हजारे रे बीच में कोई भी संबंध नहीं है। विजय हजारे जी की ट्रॉफी है वह क्रिकेट संबंधित है, आईपीएल ट्रॉफी है जिको क्रिकेट संबंधित है, फीफा कप है जिको फुटबॉल संबंधित है, स्टेनले कप है जिको हॉकी संबंधित है। तो ओ जोड़ो अपन वास्ते कही एगो विषम। तो इन वास्ते एडे कोई भी सवाल आ जावे जिनमें अपन विषम चीज ने छांटनो कहे तो बुट अपन आराम खोदनो है कि कियो जोड़ो है जो सही बैठे और कियो जोड़ो गलत है। तो इन याद रखने वास्ते कि इनकी मैदान उदाहरण दिया हूं, यदि मान लो इन संबंधित मिलतो जुलतो कोई सवाल आ जावे तो इन वास्ते आप है जो इन याद रख सको। तो क्रिकेट का मुख्य टूर्नामेंट किया क्या है उन बारे में देख लो। तो क्रिकेट का मुख्य टूर्नामेंट अंतरराष्ट्रीय लेवल में है आईसीसी वर्ल्ड कप और एसीज। एसीज है जो क्रिकेट री दो देशर बीच में खेली जाने वाली एक सीरीज है, और आ एशिया सीरीज खेली जा करे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड रे बीच में। यदि सवाल अटे पूछ ले कि एशिया सीरीज किन दो देशों के बीच खेली जाती है तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आप उत्तर होना चाहिए। एशिया सीरीज किस खेल से संबंधित है तो आप उत्तर होना चाहिए क्रिकेट। उन बाद में क्रिकेट रा भारत रा भी स्थानीय स्तर का टूर्नामेंट है, उनमें मुख्य है रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और ईरानी कप। यदि एग्जामिनर पूछ ले एन जोड़ा बना अलग अलग तो उनमें आपने ध्यान रखना है रणजी ट्रॉफी है जो क्रिकेट से संबंधित है, विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है और ईरानी कप भी क्रिकेट से संबंधित है। उन बाद में फुटबॉल की कुछ प्रमुख ट्रॉफी बारे में देख लो, फीफा ट्रॉफी है, यूरो कप है, कोपा अमेरिका कप है। जिन प्रकार क्रिकेट में एशिया कप रो टूर्नामेंट आयोजित या करे उन प्रकार यूरोप में फुटबॉल रो यूरो कप रो टूर्नामेंट रो आयोजन या करे। इन्हीं प्रकार दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका रे बीच रमने दो महाद्वीप री टीम आपस में मैच करिया करे फुटबॉल रमने उन आपा किया करा कोपा अमेरिका कप। उन बाद में फुटबॉल रा भारत में किया किया टूर्नामेंट या करे बानो नाम याद रख लीजिए, एक तो या करे डूरंट कप और एक या करे संतोष ट्रॉफी। दोनों ही नाम है जिको जनरल नॉलेज री दृष्टि में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनरल नॉलेज में सीधा सीधा सवाल पूछ लिया करे डूरंट कप किस खेल से संबंधित है तो डूरंट कप है जिको फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो संतोष ट्रॉफी है जो फुटबॉल से संबंधित है। और ए दोनों टूर्नामेंट है जो भारत रा घरेलू टूर्नामेंट है, यानी अट केवल और केवल भारतीय टीम में भाग लिया करे। उन बाद में आगे देखो हॉकी रा प्रमुख टूर्नामेंट, तो हॉकी रा प्रमुख टूर्नामेंट में आया करे अजलान शाह कप और आगा खां कप। ए दोनों ही है जो अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है। और साथ ही साथ भारत में है जो स्थानीय टूर्नामेंट हॉकी रो है वो है ध्यानचंद ट्रॉफी। और बाद में आगे देखो बैडमिंटन, अट बैडमिंटन है जो विजय राजा रन जोड़ी है तो, लेकिन बैडमिंटन रखी है क्या कप या करे तो उनमें एक तो है थॉमस कप
और एक है उबेर कप। भारत में आना टूर्नामेंट या करे नारंग कप और चड्डा कप, नाम याद रखना है ताने। अब घनी बार एग्जामिनर सवाल पूछ या करे कि थॉमस कप है वो बैडमिंटन में किस वर्ग से संबंधित है। तो थॉमस कप या करे के और इनमें केवल और केवल पुरुष ही जो भाग लिया करे, और जो उबेर कप है के इनमें केवल और केवल महिला भाग लिया करे। तो इन 12 महीने आपने ध्यान रखना है। उन बाद में बड़ के महत्वपूर्ण कप है 12 महीने देख लो। टेनिस रमैनी या करे डेविस कप, और टेनिस रमैनी या करे ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम है जो 4 प्रकार या करे, जिनमें यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और एक बड़ी या करे जिकर बारे में फ्रेंच ओपन या करे 4। तो आपने पूछ ले यदि के टेनिस रमैनी किया क्या मुख्य ग्रैंड स्लैम या करे, तो 4 मुख्य ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। उन बाद में गोल्फ से संबंधित कोई कप है तो वह है राइडर कप और वॉकर कप। पोलो संबंधित कोई कप है तो वो है एजरा कप और राधा मोहन कप। तो एग्जामिनर यदि विषम सवाल मैंने चाहे तो एन खिलारे और समुद्र इस्तेमाल भी बुटे कर सके। तो आपने इन चीजा ने भी याद रखनी है, यानी ये चीजा आप रीजनिंग रमें भी काम आवेला और जनरल नॉलेज रमें भी काम आवेला। उन बाद में आगे देखो मुख्य जानकारी थॉमस कप रे 12 महीने और उबेर कप रे 12 महीने याद रखना। थॉमस कप है जो पुरुष खेलिया करे और उबेर कप रे महीने महिला खेलिया करे। उन बाद में आगे बात करा आप डूरंट कप रे 12 महीने। तो डूरंट कप है जो भारत और एशिया रो सबो पुरानो फुटबॉल टूर्नामेंट है। देख लो रीजनिंग हाथ हाथ है जो अपने जीके री क्लास भी कंप्लीट हो रही है, हाथ हाथ निबड़ रही है। तो यदि एग्जामिनर चाहे तो 1 नंबर और सवाल पूछ सके भारत और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। तो भारत और एशिया रो सबो पुरानो फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंट कप। उन बाद में आगे है रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी। ए है भारत में क्रिकेट री रीड मानी जाने वाली रीड मानी जाने वाला टूर्नामेंट, यानी एन स्थानीय टूर्नामेंट है जो खिलाड़ी खेलन भारतीय टीम रमीन अंतरराष्ट्रीय टीम रमीन सेलेक्ट किया करे। और उन बाद में अपा बात करा डेविस कप रे 12 महीने। तो डेविस कप ने अपा किया करा टेनिस रो विश्व कप, यानी जिन प्रकार क्रिकेट रमीन आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप या करे, उन प्रकार डेविस कप है जो टेनिस रो विश्व कप या करे। उन बाद में आगे बढ़ा। अगला सवाल है समूह की अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या का चयन कीजिए। यानी अपन है जो घनी सारी संख्या दियोड़ी है, इनमें अपन एक अलग संख्या के बारे में मालूम करना है। पहली संख्या दियोड़ी है 244, दूसरी संख्या दियोड़ी है 324, तीसरी संख्या दियोड़ी है 352 और चौथी संख्या दियोड़ी है 136। अपन मालूम करना है कि इनमें की संख्या है जो अलग है। तो इन मालूम करने वास्ते आप हेंगो पहला कहीं कराला कि यदि आपने अलग अलग संख्या दियोड़ी है एंड वर्गीकरण करने वास्ते आप हेंगो पहला हो चला कि इनमें कोई अभाज्य संख्या तो नहीं है। तो अपन ठा पड़ी कि इनमें कोई भी है जो अभाज्य संख्या नहीं है। उन बाद में आप मालूम कराला कि ए संख्या है जो कि वर्ग तो नहीं है। वर्ग रो मतलब एक ही संख्या आपस में गुणो करना। उदाहरण के तौर में 1 इंटू 1 बराबर 1 ओ है जो 1 रो वर्ग एगो, यूं 2 इंटू 2 बराबर 4, 2 रो वर्ग एगो 4। तो आपने मालूम करना है कि एन में कोई संख्या है जो कि वर्ग तो नहीं है। उन आप मालूम करा देना अपन डा है कि 244, 324, 352 या 136 है जो कि वर्ग नहीं है। उन बाद में आप मालूम कराला गंदरे 12 महीने, यानी इनमें कोई भी संख्या है जो घन संख्या तो नहीं है। उन बाद में आप मालूम कराला अंकार है योग रे 12 महीने, यानी जोड़ने खपाला कोई संख्या जोड़ने वजह कोई इन प्रकार आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप उन बाद में लास्ट महीने जावाला विभाज्यता 12 महीने, यानी की संख्या में की संख्या भाग जावे। तो आप इन तुलना करने बाद हमको पहला 2 रो भाग इनमें नहीं जावे एंड सब संख्या में जावे, मतलब इन प्रकार तो अलग नहीं है। 3 रो भाग दे वहां तो 3 रो भाग देवो, 244 में 3 रो भाग नहीं जाएगा। इन वास्ते अपन विभाज्यता नियम याद रखना पड़ी। इन्हें याद करने वास्ते आप देखो सामान्य संख्या जिको विभाज्यता नियमों संबंधित है। तो एडी कोई संख्या जिन संख्या अंतर में 0, 2, 4, 6 या 8 आया करे, इनो मतलब समझ लीजो उन संख्या में 2 रो भाग जावेला। उन बाद में 3 विभाज्यता रो नियम याद करे, कोई भी संख्या उन आपस में जोड़ लो और उन योग में आप 3 रो भाग दे दो और उन योग में 3 रो भाग जावे, तो इनो मतलब उन संख्या में 3 रो भाग जाए। उदाहरण के तौर में अपन का एक संख्या है 244। तो इन्हें यदि अपन मालूम करना है कि इनमें 3 रो भाग जावे या नहीं जावे, तो 244 ने आपस में जोड़ देवा। तो 4 और 4 8 हो जाए, 8 में 2 जोड़ टोटल हो जाए 10। 10 रमें आप 3 रो भाग देवा तो लारे 100% इनो मतलब 244 में 3 रो भाग नहीं जावे। आप तुलना करा 324 री, तो आप इन कहीं कर देवा 3 + 2 + 4, 3 और 2 हो जाए 5, 5 और 4 हो जाए 9। 9 रमें है जो 3 रो भाग जावे, इनो मतलब 324 3 विभाजित है।
उन बाद में आप तुलना करा 352 बारे में मालूम करा कि इनमें 3 भाग जावे या नहीं जावे, तो 3 और 5 हो जाए 8, 8 और 2 10, इन मतलब इनमें 3 भाग नहीं जावे। ये और आप आगे देखें 136, तो 136 ने आप जोड़ा उन टाइम अपन के मान जाए 1 और 3 4, 4 और 6 10, मतलब इन महीने भी 3 भाग नहीं जावे। तो अब अपन देख लो इन परसेंट उत्तर मिल गो विभाज्य नियम जिन टाइम अपन हल करने लगा। पापा पहला है जो पहली संख्या जोड़ियो तो अट एक शेष पर लारे बरतो इन मतलब 3 भाग नहीं जाओ, तो दूसरी संख्या रे महीने 3 भाग पूरा पूरा जाओ, तो तीसरी संख्या रे महीने 3 भाग नहीं जावे एक शेष पर बचे, चौथी संख्या रे महीने भी 3 भाग पूरा नहीं जावे। इनो मतलब इन महीनों कोई भी संख्या अलग है के बा संख्या अलग है 324, यानी 324 एक ऐसी संख्या है जिन महीने 3 भाग जा रही है, बाकी कोई भी संख्या रे महीने 3 भाग नहीं जावे। इन वास्ते अपन ने विभाज्यता नियम याद करना पड़ी, तो विभाज्यता नियम है 2 भाग सम संख्या या जिन संख्या पीछे 0 2 4 6 8 आवे वो एक दोहरी विभाज्यता रो नियम 3 महीना अपन संख्या जोड़ देवा 3 रो भाग दे देवा, यदि भाग जावे इनो मतलब 3 बा विभाजित है। इन प्रकार चार चार ही विभाज्यता रो नियम या करे कि उन संख्या री लास्ट दो संख्या रे मैंने 4 रो भाग दे दो, यदि 4 भाग जा रही है इनो मतलब आ संख्या विभाज्य है, 4 भाग नहीं जावे तो वह विभाज्य नहीं है। आपने समझ में नहीं आई तो उदाहरण के तौर पर अपन के एक संख्या दी है 244, अपन कहीं करा आज की लास्ट री दो संख्या है कि इनमें अपन कहीं कर देवा 4 भाग दे देवा, तो अट 4 भाग देवा तो अपन था पड़ी कि 11 बार भाग कियो और 44 में 44 पूरा 0 आएगा, इनो मतलब 244 में 4 पूरा और पूरा भाग जाए। उन बाद में 324 यानी अपन लास्ट री दो संख्या ले लेवा तो लास्ट में दो संख्या है 24, तो 24 में 4 भाग यदि पूरा पूरा जा रही है मतलब 324 में भी 4 पूरा और पूरा भाग जाए। इन प्रकार वो 5 री विभाज्यता रो नियम या करे जिन संख्या अंतर में 0 या 5 है उनमें 5 रो भाग जाए। तो इन प्रकार वो आपने कई करना है कि हर एक संख्या रो विभाज्यता रो नियम याद करना है। इन वास्ते आप है जो कोई भी दूसरे YouTube वीडियो इन सहायता ले सको, यदि इनमें मैं बताऊं तो वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाए। बड़ा आप अगले सवाल में अगला सवाल है यदि शब्द ब्रेक को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी अपन का शब्द है एक BREAK ब्रेक। अब इन अपन है जो अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी अंग्रेजी में जिको अक्षर पहला आवे उन अपन पहले नंबर में रखना है, जिको दूसरे नंबर में आवे उन दूसरे उन बाद में आवे उन अक्षर को क्रम जमाना है। तो आप जाना कि अंग्रेजी वर्णमाला में है जो हमको पहला कौन आया करे ए, तो आप लिख दियो ए, उन बाद में ए रे बाद में कहीं आवे बी, तो आप लिख दियो बी, सी अट है कौन ही तो छोड़ दो, डी है नहीं तो छोड़ दो, डी रे बाद में कहीं आया करे ई, तीन नंबर में कहीं आवे ई, तो आप लिख दियो पाछो ई, ए रे बाद में एफ जी एच आई जे के नहीं है सीधो ही है के है 4 नंबर में तो आप लिख दियो के, उन बाद में लास्ट बच्ची को अपने आर। अब अपन वो कहीं कह रही है कि एडी कितना अक्षर है जिन्हों स्थान है परिवर्तित रही हो, तो बी रे जाके ए आएगो, इन मतलब अपन कोई मतलब नहीं है तो स्थान चेंज होगो, यानी ए पहला हटो अब अट आएगो आर, आर हटो अब अट गए प्रो, उन बाद रे महीने ई है जो आप रे जगह मत है ई पहले 3 नंबर मत हो ई अबे भी 3 नंबर मत है, उन बाद में के रो स्थान भी चेंज होगो। तो एक संख्या एडी रहेला जिन स्थान रे महीने कोई भी परिवर्तन नहीं आयो है। उन बाद में आगे देखो अगलो सवाल। अगला सवाल है 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में खड़े हैं, बी एफ और सी के बीच में है और एफ डी के एकदम बाएं हैं, ए ई और डी के बीच में है, तो ए और एफ के बीच में कौन है। तो अपन कहीं कह रहा है कि एक है जो वृत्त है और अपन बनाई दियो एक वृत्त, इन वृत्त है जो चारों ओर है जो 6 दोस्त है जो केंद्रीय और मुंह कर बैठा है, यानी सब और मुंड है जो इन्हें गोल घेरारी तरफ है, 6 दोस्त बैठा है तो इन वास्ते हमको पहला अपन कहीं एक सर्कल बना लियो और 6 दोस्त की जगह दर्शाए देवा, मान लो एक दोस्त अट बैठो है, एक 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 अट है, यानी टोटल 6 दोस्त होगा। उन बाद में अपन कहीं कह रही है कि एन सबन है जो व्यवस्थित जमाना है, उन बाद में अपन मालूम करना है कि ए और एफ रे बीच में कौन बैठो है। तो ऐसे सवाल ने हल करने वास्ते आपने कई करना है कि हमको पहला देखना है कि दाएं बाएं कौन है कोई दीड़ो है, तो उन अपन प्रश्न ने हल करने की शुरुआत करा, उन बाद में अपन है जो आसानी पूरे सवाल ने हल कर सका। अब अपन कहीं कह रही हो 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ है जो केंद्रीय और मुंह कर बैठा है, बी है जो एफ और सी रे बीच में बैठो है, इन अपन कोई भी हिंट नहीं मिले, मान लो कि अपन का एक वृत्त है, इन वृत्त में अपन 6 दोस्तान बैठ यहाँ, इनमें अपन कहीं कह रही हो कि बी है जो एफ और सी रे बीच में बैठो है। अब जरूरी थोड़ी है कि बी अट एफ है जो बैठी है, एफ अटे भी तो हो सके, सी अटे भी तो हो सके, तो जगह में परिवर्तन हो सके, तो इन वास्ते अपन हमको पहले देखा को कोई दाएं बाएं बारे में बतायो है,
तो उन लैन ने पहला लेवा तो इन मतलब इन आपा बाद में हल करा उन बाद में आगे कहीं कह रही है एफ डी के एकदम बाएं हैं यानी अटू आपा है जो सवाल ने हल करना हरू कराला अपन और डायरेक्ट हिंट दियोड़ो अट कंफ्यूजन हो रही है अट एफ है या अट सी है अपन केवल और केवल एक फिक्स बताएड़ो है जो बी है जो कहीं है बीच रे महीने अब आगे देखो अपन कहीं कियो एफ है जो डी रे एकदम बाएं है डी रो मुंडो है अड़ला पाड़ और एफ है जो इन कहीं है बाई दिशा रे महीने तो अपन लिख दियो डी और अर्ण आपा बैठ दियो इन्हें एफ यानी डी रो मुंडो अर्ण है तो इन बी रे सीधे में आएगी बाई जगह अट बैठो है एफ उन बाद में आगे कहीं कह रही है ए है वो ई और डी के बीच में है यानी ए है जो ई और डी रे डी अट बैठो है इन मतलब ई अट रेवेला अट आएगा अपन ए एंड बीच में कौन बैठो है और हले को अपन एक हाँ तो आप देखो ध्यान हो ए है वो ई और डी के बीच में बैठा है तो ए को अपन ई और डी रे बीच में उन बाद में आगे अपन कहीं कह रही है बी है वो एफ और सी के बीच में बैठा है बी है वो एफ और सी रे बीच में बैठो है उन बाद में अपन कहीं कहे ए और एफ रे बीच में कौन बैठो है तो ए और एफ इन बीच में बैठो है डी तो अपन उत्तर कहीं हो जावेला डी यानी इन हल करने वास्ते अपन है जो हेंगू पहला एकदम सटीक आंकड़ो है उन सहायता ली और उन सटीक आंकड़े सहायता है जो दूसरा आंकड़ा ने सेट करिया अब कोई कहे कि सर डी नॉट क्यों बैठाए डी नॉट बैठाए थे तो डी नॉट बैठाए थे तो सवारी जगह चेंज हो जाती फिर भी वो ए और ए बीच में कहीं आओ तो डी तो आप कटो भी है जो बैठाणो हरू कर सको लेकिन वो जो तथ्य दियोड़ो है वो एकदम सटीक होना चाहिए यदि उनमें जगह चेंज हो रही है तो आप उत्तर गलत हो सके और बाद में आगे बढ़ा अगला सवाल है डी का एक भाई ए है यानी डी है इनो भाई है एक ए है भाई अपन लिख दियो भाई अब डी है जो भाई या बहन है इन बारे में अपन मालूम ही नहीं है उन बारे में आगे कहीं क्या डी पुत्र है पी का डी है जो कहीं है पुत्र किनो है पुत्र पी रो अट अपन लिख दियो पी अब पी माता है या पिता है इन बारे में अपन मालूम नहीं है उन बारे में आगे कहीं क्या बी पिता है पी का बी है जो कहीं है पिता अट अपन लिख दा बी पिता है किनो पिता है पी रो तो अट अपन लिख दियो पी उन बाद में आगे कहीं कह रहा है संबंध के संदर्भ में ए और बी का क्या संबंध है तो संबंध ए और बीच में अपन संबंध निकालना है तो आप देगा पिता इन मतलब होएगो या तो माता यानी पिता री संतान है आ और संतान री आ संतान और ए दोनों आपस में है भाई यानी आएगी पहली पीढ़ी आएगी दूसरी पीढ़ी आएगी तीसरी पीढ़ी इन मतलब अपन उत्तर हो जाए तीसरी पीढ़ी महीने पोता यानी ए है जो बी रो कहीं है पोता यानी अपन हैंगो पहला कहीं गिरो पी है इनो पिता है बी इन मतलब बी रो हो सके बेटो अब इन बेटा रो डी कहीं है पुत्र और डी रो भाई कहीं है ए तो ए दोनों आपस में भाई है इन मतलब ए दोनों इना कहीं हो जाए पोता तो अपन उत्तर हो जाए बी सही उन बाद में बढ़ो अगले सवाल में अगला सवाल है चार खिलाड़ी पी क्यू आर और एस एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि क्यू पी के पूर्व में है आर पी के दक्षिण में है और एस पी के उत्तर में है एस क्यू की किस दिशा में खड़ा है तो ऐसा सवाल आ जाए उन टाइम आपने कहीं करना है हैंगो पहला एक दिशा बताओ नालो तीर बनाए लेना है जिन्हों अपन है जिको दिशा में कंफ्यूजन नहीं रहे अब एडो जिको अपन तीर बनाया करा इनमें अपन था है कि जिकी हमेशा ऊपरली तीर या करे के आ दर्शाया करे उत्तर दिशा ने और आज दिशा हो जाए दक्षिण उन बाद में अगली दिशा या करे हमेशा पूर्व और अगली दिशा हो जाए हमेशा पश्चिम अब उन बाद में आपा है जो इन सवाल ने हल करना हरू कराला तो हैंगो पहला अपन कहीं कह रही है कि चारों दोस्त है जो एक खेल मैदान में खड़ा है और क्यों है जिको पी रे पूर्व में है मान ला पी है जिको अट खड़ो है पी रे पूर्व में कौन है क्यू यानी पी मान लो का सेंटर में है तो इन अगली दिशा ही तो के क्यू उन बाद में आगे कहीं है आर पी के दक्षिण में है आर है जो पी रे दक्षिण रमीन है यानी निचली दिशा में है उन बाद में आगे कहीं कह रही है एस पी के उत्तर में है यानी पी रे उत्तर में कौन है एस उन बाद में आगे कहीं कह रही है एस क्यू की किस दिशा में है यानी ओ जो एस है के ओ क्यू की दिशा में है तो आप तुलना कर रहा टाइम अपन ठापर जा उत्तर दिशा आएगी अगली पश्चिम दिशा आएगी इन बीचों बीच में कौन है एस इन मतलब उत्तर पश्चिम दिशा में बैठो है एस ओ एगो अपन उत्तर हल तो जिन टाइम भी दिशाओं संबंधित सवाल आवे तो आपने कहीं कर लेना है एक एडो चिन्ह बना लेना है और उन चिन्ह सहायताओं है जिको अपन है सभी लोगारी या कोई भी वस्तु है उन स्थिति दर्शाई देनी है उन बाद में अपन है जिको ठंडे दिमाग हो उतना एक बार की दिशा में चीज है उन बाद में आगे देखो
अगला सवाल है, किसी तख्त पर 5 मित्र ए बी सी डी और ई इस प्रकार बैठे हैं। यानी अपन कहीं कह रहा है 5 दोस्त है और पांचों दोस्त तख्त मत बैठा है। तख्त मतलब राशियां से नहीं है, एक टेबल है। एक टेबल है और इन टेबल माते है जिको 5 दोस्त बैठा है। मान लो एक दोस्त बैठो इन कोने है, एक दोस्त इन कोने बैठो है और 3 दोस्त है जिको बीच में बैठा है। कौन बाद में आगे कहीं कह रही है कि सी ए के निकटतम बाएं है। अब अपन ठा नहीं है कि ए कट बैठो है सी कट बैठो है, तो एक बार अपन रब काम रे वास्ते यूं करने वहां के थोड़ो नीचे हल करना उन बाद में ऊपर उस स्थिति सेट करनी शुरू करा। तो अपन कहीं कह रही है कि सी है वो ए रे निकटतम बाएं है। यानी ए बैठो है उन ए रे एकदम बाई दिशा में कौन बैठो है सी। तो अपन लिख दियो सी। अब ए जरूरी नहीं है कि बैठो हो सके तो सी इन कोना माती हो सके इन वास्ते मैं नाम सही तरीके से दर्शाया उन बाद में आगे देखो। बी है वो ए और डी के दाएं है। बी है जिको ए और डी रे दाएं है बी। यानी ए रो और डी रो दाएं वाला हो जाए तो अट कौन बैठो है बी। उन बाद में आगे कहीं कह रही है ई है वो सी और ए के बाएं है। ई है जिको सी रे और ए रे कहीं है बाएं। कौन बाद में अपन आगे कह रही है तो बीच में कौन बैठा है। यानी बीचों बीच में कौन बैठा है। अपन ठा पड़ दो देख लो पांचों दोस्त है जो इन स्थिति में बैठा है। यानी इन कोणा में तो हो जाए ई और उन बाद में अट हो जाए सी अट हो जाए ए ओ गो डी और अट है बी। अब बीचों बीच में कौन बैठो है ए। तो अपन उत्तर हो जाए ए। ठीक। उन बाद में आगे बढ़ो। अगलो सवाल है, फिल्म निर्देशक पत्रिका खाली जगह या क्वेश्चन मार्क। यानी इन दोनों बीच में एक संबंध दियो है। तो फिल्म रो निर्देशक हाथ जिको संबंध है वो संबंध पत्रिका रो किन हाथ है उन बारे में अपन बताना है। तो फिल्म ने है जिको पूरी तैयार करने रो या कोई भी एकदम पूरी रूप फाइनल ये रूप देवन और काम कौन करिया करे निर्देशक। उन प्रकार पत्रिका या अखबार ने फाइनल है जिको तैयार करने रो काम करिया करे संपादक। इनो मतलब अपन उत्तर कहीं हो जाए संपादक। तो जिस प्रकार एक फिल्म के निर्माण कहानी के चयन अंतिम प्रस्तुतिकरण का मुख्य उत्तरदायित्व निर्देशक का होता है, वही कार्य पत्रिका की सामग्री गुणवत्ता और संकलन का मुख्य कार्य उत्तरदायित्व है संपादक का होता है। तो जिको निर्देशक रो संबंध फिल्म रहते है वही संपादक रो संबंध पत्रिका रहते है। कौन बाद में आगे देखो। एडे प्रश्न ने अपने कार्य और कर्ता रे बीच रे संबंध ज्ञात करनो या करे। इनमें अपने समानता खोजनी या करे। और बाद में आगे देखो। एडा संबंध जिन प्रकार लेखक और पुस्तक आपस में संबंध है उन्हीं प्रकारों शिल्पकार और मूर्तिकार आपस में संबंध है। यानी लेखक है जो पुस्तक ने लिखा करे उन्हीं प्रकार शिल्पकार है जो मूर्ति रो निर्माण करिया करे। तो एडे सवाल में अपन है जो संबंध ज्ञात करनो या करे। और बाद में अगलो सवाल देखो। हाँ तो अगलो सवाल है प्रश्न नंबर 12। एक परिवार में पी क्यू की पुत्री है। यानी पी है जिको पुत्री है क्यूरी। तो अपन लिख दियो अट पी और अट लिख दियो क्यू। अब क्यू पिता है या माता है इन बारे में अपन मालूम नहीं है। कौन बाद में आगे कहीं कह रही है क्यू आर की माता है। अब क्यू है जिको आर ही है माता। अट अपन लिख दियो माता। तो इन मतलब पी री भी माता कौन हो जाए क्यू और आर भी माता कौन हो जाए क्यू। इन मतलब इन दोनों बीच में आपस में संबंध है भाई और बहन रो या बहन और बहन रो, क्योंकि इन अपन लिंग के बारे में मालूम नहीं है। उन बाद में आगे कहीं कह रही है आर टी का पिता है। आर है जिको कहीं है पिता। किनो पिता है टी रो। उन बाद में आगे कहीं कह रही है तो पी है वो टी से किस प्रकार संबंधित है। तो पितारी संतान और पितारी बहन रो रिश्तो या करे आपस में बुआ रो। इन मतलब अपन ऑप्शन कहीं हो जाए बुआ या फिर मौसी। उन बाद में आगे देखो ध्यान। मौसी यदि अटे माता होती तो उन संबंध जाओ तो मौसी उन अनुसार आप करता। आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखे। यानी जिन प्रकार डिक्शनरी में शब्द लिखा करे उन क्रम के अनुसार लिखना है। तो इन वास्ते आप कहीं कराला हैंगो पहला तो इन शब्द ने उन अनुसार जमावाला देख लो। अटे सी आ रही है अटे सी आ रही है अटे सी आ रही है और अटे भी सी आ रही है। अब आई रे बाद में आपा हैंगो पहला की शब्द लेवल अटे टी है अटे भी टी है अटे एस है अटे एस है। यानी एस है जो टी पहला आवे इन मतलब ए दोनों संख्या है जो एन दोनों संख्या में कोई एक संख्या पहला आए। उन बाद में अट आई है और अट पाचो पी है। इन मतलब आई अट पहला जाए इन मतलब आ संख्या आवेला 1 नंबर माते आ संख्या जाए 2 नंबर माते। यानी 3 और 4 जो कोई भी शुरू हो रही है अपने तो वो अपनो उत्तर हो जाए। तो इन मतलब सी अपन को एगो उत्तर। इन आपा है जो डिक्शनरी में जिन हिसाब शब्द ने जमाया करे उन हिसाब अपन जमावना या करे। उन बाद में आगे देखो अगलो सवाल। अगला सवाल है अक्षर श्रेणी में रिक्त पद कौन सा है। अपन है जो एक श्रेणी दी हुई है जिनमें पहला पद है a/4।
दूसरो पद है डी बट्टा 9, तीसरो पद है एच बट्टा 15, चौथो पद है एम बट्टा 22। अब अपन पूछ रही है कि अगलो पद क्यों हो सके, तो इन वास्ते आप कहीं कराला कि एन बीच रो अंतर या किन्हीं प्रकार जोड़ घटाव करने की कोशिश कराला। अपन हेंगो पहला ए और डी रे बीच रो अंतर निकाला, तो ये है एक नंबर माते ए बी सी डी, अट आएगो 4 नंबर माते। इन मतलब एन दोनों बीच में कितना अंतर है 3 रो, बी सी डी। उन बाद में डी और एच रो अंतर निकाला तो ई एफ जी एच, मतलब डी और एच रे बीच रो अंतर कितो हो जाए पाछो 4। उन बाद में एच और एम रे बीच रो अंतर निकालना आई जे के एल एम, मतलब एन दोनों बीच रो अंतर कितो आएगो 5। इन प्रकार अब निचली संख्या में अपन अंतर निकालने की कोशिश करा, 4 और 9 इन बीच रो अंतर हो जाए 5। उन बाद में 9 और 15 इन बीच रो अंतर हो जाए 6, 15 और 22 इन बीच रो अंतर हो जाए 7। इन मतलब अगली संख्या रो अंतर कितो वेला 8, यानी 22 में अपन 8 जोड़ा तो अगली संख्या कहीं आ जाए 30। उन बाद में आगे देखो अट 3 रो 4 रो 5 रो इन मतलब अगलो अंतर कितो हो जाए 6, तो एम रे बाद में अपन 6 अक्षर जोड़ना है, तो एन ओ पी क्यू आर एस, मतलब अगलो अक्षर अट गई हो जाए एस, मतलब जट कटे भी एस बटा 30 है वो अपना उत्तर हो जाए, तो अट देख लो एस बटा 30 है इन मतलब वो अपना उत्तर है। उन बाद में आगे देखो अगलो सवाल है आर उत्तर की तरफ 15 किमी गया, फिर पश्चिम की ओर 10 किमी गया, फिर दक्षिण की ओर 5 किमी, अंत में पूर्व की ओर 10 किमी, वह अपने घर से किस दिशा में है। यानी आर है जो हैंगो पहला आप रे घर में बैठो हो, उन बाद में नो मूड योग अपा कटी बाहर घूमन आवा, तो इन वास्ते आर कहीं करियो कि हैंगो पहला गयो उत्तर दिशा में। देख लो एड़ा सवाल आवे उन टाइम हैंगो पहला अपन एड़ो एक चिन्ह बना लेनो है जिनो अपन कंफ्यूजन नहीं रहे, ऊपर एगो नॉर्थ साउथ अट एगो ईस्ट और अट एगो वेस्ट। हैंगो पहला कहीं आर गयो है 15 किमी उत्तर दिशा में, तो अपन अट आर ने भेज दियो 15 किमी उत्तर दिशा में। उन बाद में आर रो मूड यो पश्चिम दिशा में गिरने रो, और पश्चिम दिशा में हो गयो है 10 किमी, तो अपन भेज दियो अट लगभग 10 किमी। उन बाद में ओ है जिको दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा नीचे हो और दक्षिण दिशा में कितो गयो है 5 किमी, तो अपन लिख दियो 5 किमी। उन बाद में अंतर में पूर्व दिशा तरफ, यानी उन दिशा तरफ गयो है 10 किमी, अटे या 10 किमी या अटे 15 किमी या अटे या 5 किमी या, अब अटे फासो कितो जा रही है 10 किमी। उन बाद में अपन पूछ रहे हैं वो आप घरों किन दिशा में है, तो आप मालूम था को हम ध्यान देखो तो आर लास्ट में नट है इनो घर है, तो इन घरों इन पूर्वी दिशा आएगी उत्तर, इनो मतलब अपन उत्तर हो जाए उत्तर। और बाद में अगलो सवाल देखो, अगलो सवाल है विषम का चयन कीजिए, यानी अपन 4 शब्द जोड़ा है मजदूरी मानदेय जेब खर्ची और वेतन। एंड महीने है जिको क्यों शब्द अलग है, तो अपन था है कि मजदूरी अपन मेहनतानो करन कमाया करा, मानदेय भी अपन काम रे बदला में मिलिया करे, वेतन भी अपन काम रे बदला में मिलिया करे। लेकिन जेब खर्ची है जिको अपन माता पिता या कोई रिश्तेदार है जिको मेहनत रे बदला में नहीं दिया करे, वे आप रे पारितोषिक रे तौर माते या कोई भी आप नॉर्मल खर्चो निकालने रे वास्ते दिया करे, तो इनमें सबों विषम हो जाए जेब खर्ची। उन बाद में देखो अगलो सवाल, अगलो सवाल है दवाई बीमारी पुस्तक डैश, एंड दो एंड भीतर में अपन संबंध ज्ञात करना है, तो दवाई रो जिको संबंध बीमारी रहता है कोई संबंध पुस्तक रो हो सके ज्ञान रहता है, तो अपन उत्तर हो जाए ज्ञान। तो जिस प्रकार दवाई का उपयोग बीमारी को मिटाने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार पुस्तकों का उपयोग अज्ञानता मिटाकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो अपन उतरेगो ज्ञान। उन बाद में बड़ा अगले प्रश्न माते, अगलो प्रश्न है 18वां एंशियंट मॉडर्न अबंडेंट और खाली जगह छोड़ी हुई, यानी इनमें अपन है जो आगे ज्ञात करना है कि है जो शब्द आए। एंशियंट रो मतलब या करे प्राचीन, उन बाद रमने मॉडर्न रो मतलब या करे आधुनिक, यानी वर्तमान कह सका अपन आधुनिक। उन बाद में अबंडेंट, अबंडेंट रो मतलब या करे प्रचुर। उन बाद में इन्हें आगे अपन इनो मतलब बताना होता हैंगो पहले अपन प्राचीन और आधुनिक के बीच रो संबंध एक अपन था पड़ी कह दोनों है जो एक दूसरे रा विलोम शब्द है। इन्हीं प्रकार वो प्रचुर रो विलोम शब्द कहीं हो जाए प्रचुर मतलब फुल, और इनो विलोम शब्द हो जाए कमी, यानी अपन एक ऐसा शब्द हो है जिनो अर्थ कहीं या करे कमी, तो वो शब्द हो जाए स्केर्स, स्केर्स मतलब या करे कमी। तो देख लो प्लेंटीफुल अट एक शब्द आयो इनो मतलब या करे प्रचुर, एम्पल इनो मतलब या करे पर्याप्त या काफी, स्केर्स मतलब या करे कमी या दुर्लभ, बाउंटीफुल रो मतलब या करे प्रचुर। तो इन मतलब अपन था पड़ेगी स्केर्स है जो इनो कहीं हो जाए विलोम, तो अपन उतरेगो स्केर्स। तो अब देख लो एग्जामिनर है जो रीजनिंग री परीक्षा में आप है जो अंग्रेजी रो ज्ञान की टेस्ट कर रही है, तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिन में एग्जामिनर है जो आप हर विषय री नॉलेज चेक कर सके। आप शुरुआत में देखिए ये तो खेलों संबंधी सवाल आया, उन बाद में आप देखिए तो साहित्य संबंधी सवाल आया था, अब वो जो सवाल है जो अंग्रेजी संबंधी दे दिया, आगे आए उन टाइम गणित संबंधी सवाल दे दी,
यानी रीजनिंग रमाइने आपने है जो हर विषय रमाइने परफेक्ट होना पड़े या हर विषय ठीक ठाक जानकारी रखनी पड़े। और बाद में अगलो सवाल देखो। अगलो सवाल है श्रृंखला पूरा करें। श्रृंखला में हमको पहला 6 दियोड़ा 12 36 144 720। तो एडी कोई अपन श्रृंखला दियोड़ी है जिन बीच रो अंतर धड़ाधड़ बढ़ रही है, इन मतलब उन श्रृंखला में कोई ना कोई संख्या आपस में ने गुणा हो रही है। तो देखो 6 और 12 एंड दोनों संख्या ने अपन गुणा करो, इन मतलब आटे दो कई एको गुणो। 12 और 36 एकदम अचानक को बढ़ी, इन मतलब आपस में एना में के एको 3 रो गुणो। 36 और 144 इन मतलब एनी आपस में गुणो, यो 36 दुआ 72 72 दुआ 144 मतलब 4 गुणो। 144 ने अपन गुणो करियो तो अटे 500 तो आएगा 720। इनो मतलब जिकी अगली संख्या होई के उन अपन 6 कई कर डाला गुणो, तो 720 ने अपन कर दिया 6 गुणो। 6 0 0 6 2 12 असली 1 हाचन 42 और 1 43। तो अपन अगली संख्या कई आनी चाहिए 4320, तो आएगी अपन 4320। तो कोई भी श्रृंखला में अचानक संख्या बढ़ रही है, बुन अंतर है जो जल्दी जल्दी बढ़ रही है, इनो मतलब गुटे बेन बीच में जो संबंध है वो गुणा हो सके। यदि संख्या अचानक नहीं बढ़ रही है तो इनो मतलब बेन में जोड़ या बाकी हो सके या फिर कोई कम अंतर हो सके। और अचानक अंतर बढ़ रही है तो उनमें वर्ग भी हो सके और घन भी हो सके। तो आपने है जो कोई अड़ी श्रृंखला जाओ तो उनमें वर्ग भी चेक कर लेना और घन भी चेक कर लेना है। उन बाद में आगे देखो। अगला सवाल है तेल स्नेहन पानी। तो तेल रो संबंध याद रहे, जिन प्रकार स्नेहन उन प्रकार पानी रो संबंध है जो किनो याद रहे। तो तेल एक प्रकार स्नेह की याद रहे जिको घर्षण कम करने रो काम करिया करे, उन्हीं प्रकार पानी है जिको प्यास ने कम करने रो काम करिया करे। तो स्नेहन तेल का काम उपयोग है, स्नेहन यानी घर्षण कम करता है, पानी प्यास यानी पानी का काम उपयोग है प्यास बुझाना। यानी तेल रो काम याद रहे स्नेहन रो, तो पानी रो काम याद रहे प्यास बुझाने रो। उन बाद में देखो अगला सवाल। अगला सवाल है श्रृंखला को पूरा करें, यानी अपन अंग्रेजी में एक कोड रे मैंने श्रृंखला दी है और इस श्रृंखला ना अपन पूरा करना है। ई उन बाद में आयो जी, उन बाद में आएगो के, तो ई रे बाद में आएगो एफ जी एच। एक बार अपन शुरुआत में पहले पहले अक्षर अंतर निकालना है, तो ई कहीं आएगा एच एफ जी एच मतलब 3 रो अंतर है। जी कहीं आएगो एच आई जे, अटे भी कितना अंतर है 3 रो। क्यों आएगो एल एम एन मतलब एन बीच में 3 रो अंतर बढ़ रही है। अब इन अंतर ने कंफर्म करने वास्ते अपन ने देख लो एन ओ एन ओ आगे 3 अंतर देख ला, ओ पी क्यू, टी बाद में क्यू आर एस, टी बाद में यू वी डब्ल्यू। यानी अपन था बड़ी के जी की अगलो कोड लिखियो है कि इन कोड रे मैंने 3 अंग्रेजी अक्षर बटा लिखा है। तो अपन कहीं करना है कि और बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो इन ज्ञात करने वास्ते अपन कहीं करा इन कोड रे मैंने 3 संख्या जोड़ देवा। तो ऐसे मैंने 3 संख्या जोड़ा तो आई जे के, तो आटा आएगा पहला अक्षर है के, जे रे मैंने भी 3 शब्द जोड़ देवा के एल एम, आटा आएगा अपने एम, एन रे मैंने भी इन्हीं प्रकार अपन 3 शब्द जोड़ देवा, एन रे मैंने जाए ओ पी क्यू, तो आटा आएगा क्यू। तो इन मतलब के एम क्यू झटकटी है वो अपन कहीं जावेला उत्तर के एम क्यू। उन बाद में बढ़ो अगले सवाल माते। अगला सवाल है संख्या श्रृंखला, यानी इनमें अपन एक श्रृंखला दियोड़ी है, इनमें अपन अगलो पद याद करना है। पहला दियोड़ो है 3, उन बाद में दियोड़ो है 6, उन बाद में दियोड़ो है 11, उन बाद में दियोड़ो है 18। तो 3 6 मतलब कितना अंतर है लगभग 3 रो, 6 11 मतलब लगभग कितना अंतर है 5 रो, 11 18 कितना अंतर है 7 रो, 3 5 2 बढ़ेगा और 5 7 अटे भी 2 बढ़ गया, मतलब अटे कितना बाटी 2, तो 7 और 2 कहीं हो जाए 9। अब 18 हम कितना जोड़ दें वहां 9, इन मतलब अपन उत्तर कहीं हो जाए 27। यानी संख्या धीमी कितनी बढ़ी थी, इन मतलब एंड बीच में समझ या तो जोड़ रहे वेला या बाकी रहे वेला या कोई अभाज्य संख्या जुड़ी जुड़ी वेला। मैं पहला भी पिछले सवाल में किया तो यदि संख्या के बीच अंतर तेजी में बढ़ रही है, इन मतलब उन संख्या में संबंध हो 100% या तो गुणा या वेला वर्ग रो या वेला घन रो। इनमें है जो संख्या के बीच अंतर तेजी में बढ़िया करे। यदि संख्या के बीच अंतर धीरे धीरे बढ़ रही है, इन मतलब या तो हो सके जोड़ या हो सके बाकी या हो सके सम जोड़ या विषम या फिर अभाज्य संख्या। इन बारे में आपने ध्यान रखना। उन बाद में बढ़ो अगले सवाल में आते। अगला सवाल है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी अपन एक सारणी दियोड़ी है, इन सारणी में आ संख्या है जो अपन ज्ञात करनी है। तो इन ज्ञात करने वास्ते अपन कहीं कराला इन बीच में आपस में संबंध खोजने की कोशिश कराला। तो संबंध खोजने वास्ते अपन प्रयास करा पहला जोड़ बाकी किन प्रकार अंतर आवे तो देगा गुणा या भाग। तो इन अंतर निकालने वास्ते हमको पहला कहीं कर दो 15 ने आप 12 कर दो गुणा, तो 15 ने आप 12 गुणा करो तो लगभग आ जाए 180। इनमें आप दे दो 2 रो भाग तो कितना आएगा 90।
यानी 15 और 12 ने गुणा कर दो और जिको उत्तर आवे उनमें आप 2 रो भाग दे दो। उन्हीं प्रकार 16 और 13 ने गुणा कर दो। 16 इंटू 13 16 इंटू 13 13 5 65 13 छक 78 असलरी 7 13 एकम 13 13 और 7 एगा 20 208 208 में आप कई करता ना 2 रो भाग दे दे इनो मतलब अपन कहीं आएगा 204 इनो मतलब और सेम संबंध कहीं वेला 8 बनेला तो आप कई कर दे 12 और 18 ने आपस में ने गुणो कर दे 8 एगा 12 और 8 एगा 18 18 2 36 असलरी 3 18 एका 18 18 और 3 2 21 216 216 में आप दे दे 2 रो भाग इनो मतलब 8 की संख्या जाए 108 इनो मतलब अपन उत्तर कहीं सही हो जाएगा डी। तो इन प्रकार आपने अट है जो हर प्रकार है जो जोड़ बाकी गुणा भाग करने देखना पड़ी एकदम अचानक है जो आपने उत्तर नहीं मिलेला है जो इन चीज में आप परफेक्ट किन टाइम है वाला जिन टाइम आप बार बार रीजनिंग का एड़ा सवाल हल करोला उन टाइम में आप है जो इन चीज में परफेक्ट है वाला आप चाहो कि मैं एक बार में कोई एक एड़ो सवाल सॉल्व करियो और उन बाद में वो हगे हगे पैटर्न हर सवाल में लागू होना चाहिए तो एड़ी बात संभव नहीं है। एग्जामिनर चाहे जितना पैटर्न चेंज करने की कोशिश करी अपा उनमें परफेक्ट किन टाइम है वाला जिन टाइम अपा बेड़े सवाल ने बार बार प्रैक्टिस करा ला। बट अगले सवाल में अगलो सवाल है प्रवाह नदी स्थिर खाली जगह। अब नदी है जो हमेशा कहीं याद रहे प्रवाहित। अब अपन ज्ञात करना है कि चीज है जो हमेशा स्थिर याद रहे हैंगो पहला दियो तालाब तालाब है जो स्थिर याद रहे यानी तालाब जो पानी है नदी रो पानी चलतो रिया करे मतलब प्रवाही लिख दियो तालाब रो पानी चलतो नहीं रिया करे महासागर में आप गर्म धारा ठंडी जल धारा 12 महीने पड़ा मतलब महासागर रो पानी भी चलतो रिया करे इन्हीं प्रकार समुद्र रो पानी भी आपस में चलतो रिया करे बांध रो पानी भी है जो चलतो रिया करे। अब कोई कहे कि बांध आप नदी रो पानी रोकिया करा लेकिन वो आप है जो कृत्रिम तौर रोकियो लेकिन बूटे भी तो आप पानी ने प्रवाहित करिया करा जिन टाइम आप बिजली बनाया करा। तो तालाब एक ऐसी चीज है जिक्र और संबंध किन हो जाए इस तरह तो अपन उत्तर कहीं हो जावेला तालाब। तो नदी के पानी की विशेषता प्रवाह है जबकि तालाब का पानी इस तरह रुका हुआ रहता है। और बाद में देखो अगलो सवाल अगलो सवाल है एक समान शब्द चुनिए यानी अपन ने एक समानता वाला शब्द चुनना है मटर चना ये दोनों कहीं है दाड़ा। तो अब दाल है जो किनो संबंध या करे तो जितने कितने प्रकार भी दाड़ा रो उत्पादन या करे के वो उत्पादन या करे फलिया रे माध्यम यानी दाल री फली हो उन फली में कहीं निकल या करे दाल। चावल है जो कोई एक अनाज है इनो मतलब इनो कोई भी संबंध नहीं है जो भी एक प्रकार अनाज है इनो मतलब कोई भी संबंध नहीं है। नारियल रो तेल रो संबंध है इनो मतलब वो भी ऑप्शन अपन लारो ऑप्शन बच को फलियां। तो मटर और चना दालों के वर्ग में आते हैं और वैज्ञानिक रूप से ये फलियों की श्रेणी में आते हैं। तो अपन उत्तर में है वाला फलियां। अब आज रे इन वीडियो में अपन केवल और केवल 25 सवाल बारे में चर्चा करी हाँ और इन 25 सवाल माध्यम हुई है जो अलग अलग बड़े किन प्रकार सवाल परिवर्तित हो आ सके बहन बारे में भी चर्चा करी है। और अगले वीडियो में अपन अगला 25 सवाल बारे में चर्चा करा। उम्मीद है आपने वो वीडियो पसंद आयो वेला और उम्मीद करा अगला जगह 20 मई रो आप प्री बीएसटीसी रो एग्जाम है उनमें नो वीडियो बहुत ही ज्यादा मददगार साबित देवेला। धन्यवाद। जल्द ही मिला नए वीडियो में या अगले वीडियो में।